उस रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। वह कोई लुटेरा नहीं था, कोई अनजान दुश्मन भी नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेहरा था जिस पर मैंने आंखें मूंद कर भरोसा किया था। उस एक पल ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे एहसास हुआ कि सबसे गहरा दर्द वो होता है जो अपनों की पीठ में छुपा हो। मीरा ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 10:30 बज चुके थे और ऑफिस की बत्तियां एक एक करके बुझ रही थी। आज का काम खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा था। मीरा एक मार्केटिंग फर्म में सीनियर प्रोजेक्टर मैनेजर थी और अपने काम के प्रति उसका समर्पण बेमिसाल था। आज एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी और उसे यह काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, इसलिए वह देर तक रुकी थी। उसने अपना लैपटॉप बैग बंद किया, लाइट्स बंद की और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट का बटन दबाते ही मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि जैसे दिन भर का तनाव और दबाव उसके शरीर से बाहर निकल गया हो। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही उसने पाया कि बाहर तेज बारिश हो रही है। हवा के साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी और कभी कभी गरज की आवाज भी दिल दहल जाता था। मीरा ने अपना छाता खोला और तेजी से बस स्टॉप की ओर चलने लगी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची उसने देखा कि उसकी बस अभी अभी निकल चुकी थी। अगली बस का कोई पता नहीं था। रात के इस सुनसान समय में हर गुजरते लम्हे के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। मीरा ने अपने मोबाइल पर टैक्सी बुक करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह थोड़ी घबरा गई। रात का समय, बारिश और वह भी अकेले। उसने अपने फोन पर बार बार नेटवर्क चेक किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद पैदल ही चलती हूँ, शायद आगे कोई ऑटो मिल जाए, उसने मन ही मन सोचा। यह सोचकर उसने अपने आप को हिम्मत दी और सड़क पर चलना शुरू किया। सड़कें सुनसान थी और सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है। उसने अपना फोन हाथ में कसकर पकड़ा और तेजी से चलने लगी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ उसका डर भी। फिर भी उसे फिर से कोई महसूस हुआ। इस बार वह निश्चित थी कि कोई उसके पीछे चल रहा है। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना फोन निकाला और कोई सिग्नल नहीं था। वह घबरा कर दौड़ने लगी। पीछे से एक धीमी भारी आवाज आई, ए लड़की, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा सा आदमी उसके पीछे आ रहा था। उसने एक कैप पहन रखी थी और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने और तेजी से दौड़ना शुरू किया। उसकी सांस फूलने लगी, पर वह रुकी नहीं। वह पास की ही एक सुनसान गली में मुड़ गई, यह सोचकर कि शायद वहां छिप जाए। वह गली एक बंद गली थी। मीरा ने खुद को फंसा हुआ पाया। वह दीवार के पास छिप गई और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर वह अपने डर के कारण उन्हें महसूस नहीं कर पा रही थी। तभी वही आदमी उसके सामने आ गया। मीरा चिल्लाई, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों हो? आदमी ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा ने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू था। वह समझ गई कि यह लुटेरा है। मीरा ने हिम्मत कर कर कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा मोबाइल भी खराब है। आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए और ना ही और कुछ चाहिए। मीरा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी ने कहा, तुम्हारा बैग, मुझे पता है कि इसमें कुछ कीमती चीज है। मीरा ने कहा, नहीं, इनमें सिर्फ मेरा लैपटॉप और कुछ जरूरी कागजात हैं। आदमी ने चाकू दिखाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती हो, तुम्हारे पास जरूरी कुछ कीमती चीजें होंगी। मीरा ने सोचा, यह आदमी मेरे बारे में जानता है, यह सिर्फ एक लुटेरा नहीं है। मीरा को लगा कि यह कोई उसके ऑफिस का आदमी है। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे बॉस मिस्टर वर्मा के बारे में कुछ जरूरी जानकारी है। मीरा ने हैरान होकर कहा, क्या? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बॉस के कुछ सिगरेट्स हैं, मुझे वे चाहिए। मीरा को अब सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आ गया कि कुछ दिन पहले उनके बॉस मिस्टर वर्मा ने उसे एक पेन ड्राइव दी थी कि वह इसे सुरक्षित रखे। मीरा ने उस पेन ड्राइव को अपने बैग के एक गुप्त
पॉकेट में रखा था। मीरा ने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आदमी ने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। मीरा ने देखा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने दिमाग लगाया और कहा, तुम्हें वह पेन ड्राइव चाहिए? आदमी ने सिर हिलाया। मीरा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो पेन ड्राइव दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आदमी ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा, मैं तुम्हें वह पेन ड्राइव यहीं नहीं दूंगी, हम कल सुबह मिलेंगे और मैं तुम्हें वह दूंगी। आदमी ने कहा, नहीं, मुझे अभी चाहिए। मीरा ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, मैं तुम्हें वह नहीं दूंगी। अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम्हें कल सुबह आना होगा। आदमी ने सोचा और कहा, ठीक है, पर अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। मीरा ने वादा किया वह पुलिस को नहीं बताएगी। आदमी चला गया और मीरा राहत की सांस लेकर वहीं बैठ गई और अगली सुबह मीरा ने अपने दोस्त राहुल को सब कुछ बताया। राहुल एक पुलिस ऑफिसर था। उसने मीरा को समझाया कि उसे डरना नहीं चाहिए और पुलिस को सब कुछ बताना चाहिए। मीरा ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अगले दिन उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। वह कोई और नहीं, मीरा के बॉस का भाई था। वह अपनी कंपनी के सारे सिगरेट चोरी करके बेचना चाहता था। मीरा ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक बड़े अपराध का पर्दाफाश भी किया। मीरा को अब अपनी हिम्मत पर गर्व था और उसने उस रात को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक माना। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।